टू टुडेज़ वीडियो। अगर आपकी जो कुंडली है उसमें अगर आपका लग्न है वो कन्या लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको नहीं पता है कि आपका लग्न कौन सा है तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एस्ट्रोलॉजी के ऐप में आप जाओ और उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ डालो। ये 3 चीज़ें डालोगे तो आपको अपनी पूरी कुंडली मिल जाएगी और कुंडली के अंदर आपको बताया होगा कि आपका कौन सा लग्न है। फिर उसके हिसाब से आप अपने लग्न का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि जो आप कर सकते हैं। चलिए अब इस वीडियो को हम शुरू करें इससे पहले कुछ बातें हैं कि जो मुझे आपको बतानी है। इस वीडियो में हम जानेंगे आपके लिए हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, स्पिरिचुअलिटी में क्या होने जा रहा है। ठीक है, कन्या लगने वाले लोगों के लिए तो जी हाँ, उसमें हम ये देखने वाले हैं। ये टाइमलेस रीडिंग होने वाला है। जब भी आप ये वीडियो देखेंगे कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं कि जो आपके लिए रेजोनेट करेंगी, कुछ बातें ऐसी हैं कि जो आपके लिए रेजोनेट नहीं करेंगी। अगर आपके साथ जो बात रेजोनेट करती है उसको रखना है, नहीं रेजोनेट करता है उसको जाने देना है। अब ये वीडियो देखते देखते अगर आपको लगता है कि आप मुझसे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं टैरो के द्वारा, तो आपको मुझसे टैरो कंसल्टेशन बुकिंग करवाकर आपको रीडिंग करवाना पड़ेगा। यस, टैरो कंसल्टेशन जो होता है वो पेड होता है। ये जो वीडियो है वो फ्री है। इसके अलावा और ज़्यादा क्वेश्चंस आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली पेड होगा। ठीक है, अगर आप पेमेंट कितनी होती है उसके चार्जेस देखना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट के ऊपर जाकर आप चार्जेस देख सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर जो वेबसाइट दी गई है उसके ऊपर आप जाएंगे तो वहाँ पर आप मेरे अलग अलग पैकेजेस के चार्जेस आप देख पाएंगे। उसी के साथ साथ अगर आप मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं तो उस क्लासेस के बारे में भी डिटेल्स मेरी वेबसाइट के ऊपर दी गई है। ठीक है, सो दैट बीइंग सेड, चलिए अब थोड़ा सा मेरे बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम है प्रीति। मैं पिछले 19 साल से भी ज़्यादा समय से मैं टैरो का रीडिंग्स कर रही हूँ। मैंने आज तक हज़ारों लोगों के मैंने टैरो रीडिंग्स किए हुए हैं। यस, दुनिया भर के लोगों, आई थिंक 20 से 25 अलग अलग देशों के लोगों के लिए मैंने रीडिंग्स किए हुए हैं। यस, सारे कौन कौन से देशों के लोगों के लिए रीडिंग्स किए हैं उसके बारे में डिटेल्स आप मेरी वेबसाइट के ऊपर जाकर पढ़ सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, राइट, अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं मुझसे टैरो सीखकर अब खुद एक टैरो प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो बाय ऑल मीन्स आप मेरे टैरो प्रोफेशनल क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टैरो प्रोफेशनल क्लास की डिटेल्स भी मेरी वेबसाइट के ऊपर दी गई है तो वहाँ पर जाकर आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी शुरू करते हैं। यहाँ पर ये रीडिंग है, आपका कन्या लग्न है, उसके लिए हम देखेंगे आपकी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, स्पिरिचुअलिटी कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डियर गॉड, स्पिरिट गाइड्स, कन्या लगने वाले लोगों की हेल्थ कैसी रहेगी। ठीक है, पहले हम हेल्थ के साथ शुरू करते हैं। सो जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं। कन्या लगने वाले लोगों की हेल्थ कैसी रहेगी। ठीक है, कन्या लगने वाले लोगों की हेल्थ कैसी रहेगी। कन्या लगने वाले लोगों की हेल्थ, ओके, कन्या लगने वाले लोगों की हेल्थ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमारे पास कार्ड्स है। ओके, अभी आपकी हेल्थ के लिए आपको यहाँ पर कोशिश करनी पड़ेगी हेल्दी होने की। ठीक है, हेल्दी होने की, हेल्दी महसूस करने की, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली तो हेल्दी, मतलब यूजुअली लोग स्पिरिचुअली हेल्दी रहते हैं, उसमें भी एक पॉइंट आता है बट येस, जनरली मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ देखी जाती है। तो ये तीनों में आपको कोशिश, आपको स्ट्रॉन्ग रहकर कोशिश करनी पड़ेगी हेल्दी रहने के लिए। ठीक है, कई बार आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, आप इतने हेल्दी नहीं हैं, तो वापस हेल्थ को नॉर्मल पर लाने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ बनानी पड़ सकती है, काफ़ी ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ सकता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग होने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है कि जिससे आप वापस एक नॉर्मल लेवल पर हेल्दी हो जाए। आप आपकी लाइफ में एक जनरल बेसिस पर आप काफ़ी अच्छी हेल्थ आप अनुभव कर पाएंगे। अगर आपकी हेल्थ जलेट से कुछ डिजीज़ होता है, कुछ रोग अगर आपको लगता है तो आप उसमें से जब उभरने की कोशिश करेंगे तब आप बहुत ही अच्छी तरह से अपने आप को उस हेल्थ के प्रॉब्लम में से सक्सेसफुली बाहर निकाल पाएंगे। ठीक है, मगर सक्सेसफुली बाहर निकालने की बात हुई है तो उसी के साथ हेल्थ आपकी जितना आप हेल्थ में अच्छी प्रैक्टिसेस, मतलब हेल्दी रखने के लिए जितनी अच्छी प्रैक्टिसेस आप करते हैं उतना ज़्यादा आप हेल्दी रह पाएंगे। नेक्स्ट चीज़ है, आपके बचपन में जो चीज़ें आपको हेल्दी फील करवाती थी, ये मेरे हिसाब से दिस इज़ लाइक अ वेरी डिफरेंट थिंग। ये हर एक व्यक्ति के लिए अलग है। जैसे कुछ बच्चों को अगर आप देखो तो उनको किसी तरह का हलवा खिलाओ, बच्चों को हलवा खिलाओ तो ठीक हो जाते थे। फिर कुछ बच्चों को मतलब
हाँ, आई डोंट नो, मेरे घर में आई डोंट नो आपके घर में क्या बोलते हैं उसको, कांजी पिलाओ तो ठीक हो जाते थे। तो हर एक बच्चे का एक अलग तरह का कुछ होता था कि जब वो चीज़ खा लेते थे तो वो तुरंत ठीक हो जाते थे। अब येस, दिस इज़ नॉट गोइंग टू साउंड वेरी हेल्दी एडवाइस, बट आपको एक और चीज़ बताऊँ, मेरे नज़दीक के एक व्यक्ति है कि जो जब भी वो बीमार पड़ते हैं तो इतने ज़्यादा डेलिकेट हो जाते हैं, बहुत लंबे टाइम तक जब बीमार पड़ते हैं तब वो और जल्दी ठीक नहीं हो रहे होते हैं। तब क्या करते हैं पता है, तब जब तक वो भेल या पानी पूरी, चटनी पूरी, ऐसा कुछ चटपटा नहीं खाते तब तक वो ठीक नहीं होते हैं। सो आई एम नॉट सेइंग कि आपको ऐसा चटपटा खाना हर रोज़ खाना है, ठीक है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। बट अगर इस चीज़ में भी अगर आपको हेल्प मिलती है, जैसे अगर आपकी हेल्थ ऐसा खाने से भी ठीक हो जाती है, लेट्स से आप काफ़ी टाइम से अनहेल्दी फील कर रहे हैं और वंस इन अ वाइल ऐसा कुछ खाने से हेल्दी फील करते हैं तो ज़रूर खाइए। यस, मेरी एक फ्रेंड है कि जिसकी मॉम एक डॉक्टर है, तो वो भी हमेशा कहती है कि बाहर का खाना खिलाओ कि जिससे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती रहे, ठीक है, ऐसा वो जानबूझकर बोलते थे। कई बार लोगों को लगता है कि डॉक्टर बाहर का खाना खाने को मना करते हैं, बट वो डॉक्टर थे और वो बोलते थे कि बाहर का खाना बच्चों को खिलाओ। वो जब हम छोटे थे मेरी मम्मी को सामने से बोलते थे कि इनको बाहर का खाना खिलाओ ताकि उनका रेजिस्टेंस, उनका जो इम्यूनिटी पावर है वो स्ट्रॉन्ग होता रहे। अगर बाहर का नहीं खाएंगे तो जब भी मोमेंट आएगा कि बाहर खाने की बारी आएगी तो तुरंत बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये एक चीज़ है कि जो हमें बताई जाती थी। चलिए, आपकी लाइफ में वेल्थ मतलब पैसे कैसे रहेंगे वो देखते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज़ गोइंग टू बी मनी इन योर यस, आपका मनी का एरिया कैसा रहने वाला है। कन्या राशि, कन्या लग्न के लोगों के लिए पैसे कैसे रहने वाले हैं लाइफ में, ठीक है। कन्या लग्न वाले लोगों के लिए लाइफ में पैसे कैसे होने वाले हैं वो देखते हैं। ओके, डियर गॉड, स्पिरिट गाइड्स, कन्या लग्न वाले लोगों के लिए लाइफ में पैसे कैसे होने वाले हैं। सो लेट्स सी दैट। एक कार्ड ऑलरेडी आया हुआ है तो उसको मैंने निकाल ही दिया है, ठीक है। कन्या लग्न वाले लोगों के लिए, कन्या लग्न वाले लोगों के लिए पैसे, ठीक है। वाओ, वी हैव अ लॉट ऑफ कार्ड्स। सबसे पहले यहाँ पर जो है जितना है उसमें बैलेंस करना सीखो, उसमें अच्छे से अपनी गृहस्थी चलाना सीखो। दिस इज द फर्स्ट कार्ड दैट इज सेइंग दिस। नेक्स्ट कार्ड इज सी, राजा की तरह लाइफ जीने के लिए आपको राजा के जितने पैसे नहीं चाहिए, राइट। आप इस राजा को देखो, दिस गाय इज द एम्परर। अब आप राजा को देखो तो जी हाँ, पहले के ज़माने के जो राजा थे वो काफ़ी गहने वहने वगैरह पहनते थे। फिर जो एम्परर कुछ लेवल के जो होते थे बहुत ही सादे सिंपल गहने पहनते थे, बहुत ही सिंपल, बट उनके बस कपड़े अलग होते थे, ठीक है। तो आपको यस राजा की तरह फील करना है, नॉट एग्जैक्टली राजा की तरह पैसे स्पेंड करने हैं, ठीक है। तो आपको उतना वेल्दी आप मतलब दिल से महसूस करना है। दिस कार्ड इज सेइंग जितना हो सके उतना लोगों से रिलेशन नहीं बिगाड़ना है आपको, स्पेशली, ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, लोगों के साथ रिलेशन नहीं बिगाड़ने हैं पैसे की वजह से, ठीक है। और कुछ लोग हो सकते हैं कि जो आपके पास सिर्फ पैसे के लिए आ सकते हैं, उनके पास और कोई काम नहीं है, वो दूसरे जब वो खुश होते हैं उनके पास पैसे होते हैं तब वो आपके साथ कोई रिलेशन नहीं रखते, बट जब भी उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो पहले आपके पास आते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने से दूर रखना है। दिस कार्ड इज़ अबाउट ओके, अगर आपके घर में शादी ब्याह वगैरह सी, यू ऑलवेज हैव टू फोकस ऑन स्पेंडिंग लेस मनी, ठीक है। यहाँ पर पैसे के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कार्ड्स नहीं आए हैं, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में पैसे होंगे ऐसे कोई कार्ड्स नहीं आए हैं। तो आपकी लाइफ में पैसे हमेशा मीडियोकर लेवल के होंगे, ठीक है। मीडियोकर मतलब ये नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पर पैसे तो है आपकी लाइफ में, बट एक नॉर्मल लेवल के पैसे, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पैसे नहीं है। तो शादी ब्याह वगैरह में भी अगर आप आपकी शादी होती है, घर में किसी की शादी होती है, कोशिश करो कि आप लिमिटेड पैसे खर्चो, उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड द नेक्स्ट कार्ड वी हैव हियर इज़ यस, पैसे में आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस रखना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग हैंड रखना पड़ेगा। और यस, क्रिएटिविटी, आपके हाथ की जो कला है उससे आपकी लाइफ में पैसे आएंगे, ठीक है। यस, कुछ किए बिना आई डोंट नो, कुछ ही लोग होते हैं जिसकी लाइफ में ऊपर से पैसे गिरते हैं, या किसी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता है, राइट। सो यस, बट आपकी लाइफ में जितना आप आपकी हाथ की जो कला है उससे पैसे आएंगे। और जी हाँ, लाइफ में संतुलित तरह से रहना है,
यस ओके, पैसे भी अगर आ जाए तो भी संतुलित मात्रा में खर्च करने हैं, ठीक है। सो यस, दिस इज व्हाट द कार्ड्स मीन। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। चलिए अभी आपके रिलेशनशिप के लिए देखते हैं। रिलेशनशिप आपका कन्या लग्न का रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। अब ये किसी का भी रिलेशनशिप है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के साथ आपका रिलेशनशिप है कि जिसके बारे में बात हो रही है। आपके पार्टनर के साथ का रिश्ता, फ्रेंड्स के साथ का रिश्ता, परिवार वालों के लोगों के साथ का रिश्ता कैसा रहेगा वो देखते हैं, ठीक है। सो कन्या लग्न वाले लोगों के लिए डियर स्पिरिट गाइड्स, डियर गॉड, कन्या लग्न वाले लोगों के लिए रिश्ते कैसे रहेंगे वो देखते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी दैट। हाँ, यहाँ पर कुछ खास ऑटोमेटिकली आ गए। ओके, कन्या लग्न वाले लोगों के लिए रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे वो देखते हैं। चलिए कार्ड्स तो आ गए, देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास कार्ड्स आए हैं, ठीक है। प्लूटो का कार्ड आया है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, रिन्यूअल का कार्ड है। कोई रिलेशनशिप आपके लिए ऐसे होंगे कि जो आपके लिए यस ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा, पूरा रिन्यूअल लेकर आएगा, क्लीन स्लेट लेकर आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आपके लिए पॉसिबल हो सकता है आपके कुछ रिश्ते, ठीक है, ऐसे हैं कि जो बहुत ही पूरी तरह से आपकी लाइफ में चेंज ला दे, ऐसा है। ये रिलेशनशिप ऐसे भी होंगे कि जो कुछ समय के लिए रहेंगे, फिर मतलब आप अपने रास्ते, वो व्यक्ति अपने रास्ते। आपके लाइफ में यस गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ का भी रिश्ता ऐसा हो सकता है। किसी के साथ किसी की शादी में भी ऐसा हो सकता है कि कुछ लेवल का ग्रोथ नेसेसरी था, उतने टाइम तक आप साथ में रहे, फिर दोनों अलग अलग हो गए, ये चीज़ है। या फिर आपके लाइफ में किसी दोस्तों के साथ भी ऐसा हो सकता है कि आप दोस्त भी बनाते हैं, तो वो कुछ समय के लिए फ्रेंडशिप रहती है, बहुत अच्छी रहती है, फिर बहुत ही मतलब कुछ भी करके वो फ्रेंडशिप ख़त्म हो जाती है। तो जी हाँ, ये चीज़ आपके साथ होगी, ठीक है। दिस इज़ समथिंग कि जो आप अनुभव करेंगे। और फ्रेंड्स आपके कुछ ऐसे होंगे कि जो शायद आपसे कंपटीशन के रूप में आपके पास आएंगे, नॉट एज फ्रेंड्स, ठीक है। ये ज़्यादा आपकी इतने ज़्यादा केयर नहीं करेंगे, ऐसे फ्रेंड्स आपके लिए आएंगे। सी दिस इज़ लाइक, आई डोंट लाइक सेइंग दिस, बट यस, ये चीज़ है आपके लिए। आपको पता भी होगा, ठीक है, आपको पता भी होगा, आप आदी भी हो चुके होंगे इस चीज़ के। ये वाला कार्ड ये कहता है कि आप बहुत ही प्रैक्टिकल व्यक्ति है आप बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही डिपेंडेबल है, जिसको देखकर लोग काफ़ी ज़्यादा आपके पास आते हैं। लोग आपके पास आकर काफ़ी हेल्प निकलवा कर चले जाते हैं, ठीक है। आप काफ़ी आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, आपके अंदर पैशन भी बहुत ज़्यादा है, इंस्पिरेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ से अट्रैक्ट होकर काफ़ी लोग आते हैं, बट ये है कि वो बस अपना काम निकलवा कर चले जाते हैं। ये दो कार्ड्स डेफिनेटली इसने क्लियर कर दिया। ये वाला कार्ड कहता है ओके, अ गुड ओमेन काम मोनोगमी। ओके, सो अगर आपकी शादी होती है, ठीक है, अगर आपकी शादी होती है, शादी के लिए आपका कार्ड सही है कि आपकी लाइफ में अच्छा एक नॉर्मल एक लेवल का कामनेस बना रहेगा, एक अच्छा सा स्टेबिलिटी बना रहेगा। बट शादी के अलावा अगर आप कोई दूसरे रिलेशनशिप में पढ़ते हैं, जैसे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाते हैं, अगर आपकी शादी की उम्र नहीं है फिर भी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाते हैं तो इतना चांसेस नहीं है कि वो रिलेशन स्टेडी रह पाएगा, ठीक है। शादी अगर आप करेंगे तो शादी स्टडी रहेगी, बट यस उसी के साथ शादी में काफ़ी ऐसा बैगेज, काफ़ी कार्मिक बैगेज है कि जो आप दोनों एक दूसरे के लिए लेकर आएंगे, ठीक है। अच्छा बैगेज भी होगा, बुरा बैगेज भी होगा, तो ये दोनों चीज़ों के लिए आपको प्रिपेयर रहना है, ठीक है। चलो, ये एक चीज़ मैंने आपको बता दी। अभी देखते हैं आपके करियर, आपका करियर कैसा रहेगा, ठीक है। लेट्स सी कन्या लग्न वाले लोगों का करियर कैसा रहेगा। कन्या लग्न वाले लोगों का करियर कैसा रहेगा। डियर स्पिरिट गॉड्स, डियर स्पिरिट गाइड्स, डियर गॉड, कन्या लग्न वाले लोगों का करियर कैसा रहेगा, ठीक है। सो वन कार्ड हैज ऑलरेडी पॉप्ड आउट। कन्या लग्न वाले लोगों का करियर कैसा रहेगा। कन्या लग्न वाले लोगों का करियर कैसा रहेगा। ओके, चलिए, वी हैव द कार्ड्स विद अस। सो ठीक है, यहाँ पर जो कार्ड्स हैं, आपका जो करियर है समवेयर और दी अदर इट इज़ कनेक्टेड टू द फैमिली, मतलब आपका कोई ऐसा जॉब होगा या आप ऐसे बिजनेस में काम कर रहे होंगे जो फैमिली का बिजनेस है, ठीक है।
और इसमें अगर आपके फैमिली का बिजनेस है, उसमें काम करते हैं, आपकी फैमिली की कोई कंपनी है जिसमें आप एज एन एम्प्लॉय काम करते हैं, तो वहाँ पर आपकी जॉब बहुत अच्छी खुशखुशाल रहेगी। ओके, उसी के साथ अगर अपने बचपन के किसी दोस्त के साथ बचपन में आपके कोई पड़ोसी रह चुके हैं, आपके बचपन की कोई कजिन्स है कि जो आपके साथ खेलते थे, ऐसे व्यक्ति के साथ रहकर अगर आपने बिजनेस खड़ा किया है, तो उसके साथ भी मतलब बिजनेस खड़ा किया है, ऐसे व्यक्ति के साथ आप जॉब साथ में करते हैं, तो आप काफ़ी अच्छे से अपना जॉब स्टेबल एंजॉय करके कर पाएंगे। ठीक है, यस, आपकी लाइफ में आपका करियर भी ऐसा है कि जो अच्छे पैसे आपके लिए ग्रो करवाएगा। ठीक है, आपके पैसे अच्छे से ग्रो करें ऐसा करियर भी होगा। एट द सेम टाइम आपको करियर चेंज के लिए भी रेडी रहना है। कभी भी आपके करियर में ऐसा आपको बोला जा सकता है कि भाई आपकी हमें ज़रूरत नहीं है, आप अभी चले जाइए, या फिर यस, आपकी जो जॉब है उसे रिडंडेंट बनाया जा सकता है, जहाँ पर आपको उस जॉब को छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में ढूंढने जाना पड़ सकता है। ठीक है, दिस कुड ऑल्सो बी मूविंग टू अ डिफरेंट प्लेस, कोई अलग प्लेस में आप मूव करो कि जिसकी वजह से आपको जॉब अलग सी ढूंढनी पड़ जाए। ठीक है, सो ये था आपके करियर के लिए। चलिए अभी देखते हैं आपका स्पिरिचुअलिटी में कैसा है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में क्या चल रहा है आपके लाइफ में। So let's put this on the side। और अभी स्पिरिट गाइड्स की हेल्प लेते हैं। डियर गॉड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ हेल्प कन्या लगने वाले लोगों के लाइफ में स्पिरिचुअलिटी कैसी रहेगी। अब स्पिरिचुअल रीडिंग बहुत एसेंशियल है, बिकॉज मैक्सिमम लोग होते हैं, अभी तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी का अवेयरनेस बढ़ गया है, मेडिटेशन का अवेयरनेस बढ़ गया है, जिससे काफ़ी लोग मेडिटेशंस करते भी हैं, बट काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो अपने आप को अभी भी स्पिरिचुअल नहीं समझते, मेडिटेशन में अभी भी कोशिश नहीं की है। सो यस, अगर आप ऐसे हैं तो आपको कोशिश करना है मेडिटेशन में थोड़ी सी शुरुआत कीजिए। ठीक है, बिकॉज अगर स्पिरिचुअली आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो आपकी नॉर्मल लाइफ में, भौतिक लाइफ में आप शायद पीछे के पीछे आप रह जाएंगे। इसीलिए इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में भी आप कुछ ना कुछ मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारे पास 3 कार्ड्स आ गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें कार्ड बता रहा है कि आपको इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप स्पिरिचुअली आप अबंडेंस कैसे अट्रैक्ट कर पाएंगे। स्पिरिचुअलिटी में आप जैसा मेडिटेशन करते हैं हर रोज़, तो आपकी लाइफ में एक नॉर्मल लेवल का अबंडेंस है कि जो बरसता रहेगा। नेक्स्ट चीज़ इज़ स्पिरिचुअलिटी में आपको, नॉट एग्जैक्टली स्पिरिचुअलिटी में, बट आपकी लाइफ में जो जनरल आपको एक बंधा सा फीलिंग है, दिस फीलिंग इज़ बिकॉज आपके कुछ ऐसे कर्म है कि जिसको अभी भी आपको चुकाना बाकी है, अभी भी उसको आपको पे ऑफ करना बाकी है। तो जितना आप मेडिटेशन करेंगे, उतना आप धीरे धीरे इस कर्म के बंधनों से छूट पाएंगे। अब एज आई सेड कि जितना आप मेडिटेशन करेंगे, दैट डज नॉट मीन के अगर दिन में 5-5 घंटे आप मेडिटेशन करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। येस, अप टू एन एक्सटेंट पॉसिबल है, बट इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। हर रोज़ आप 5 घंटे मेडिटेशन करेंगे तो बाकी का काम कब करेंगे। ठीक है, आपकी नॉर्मल लाइफ भी चलते रहनी चाहिए। सो दैट इज़ वाई सब चीज़ बैलेंस में करो। नेक्स्ट चीज़ ये वाला कार्ड कहता है, येस, ऑलवेज चूज़, आपका जो दिल कहता है उसे आपको करना है। जितना आपका दिल कहता है उसे आप फॉलो करेंगे, उतनी आपकी लाइफ आसान होती जाएगी। कुछ लोगों को सिखाया जाता है कि भाई हमें जो अच्छा लगता है वो सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, हमें बस दूसरों के लिए ही जीना चाहिए। तो वो भी एक दैट इज़ अनदर वे, बट आपके दिल का जो राह है वो हमेशा आपको राइट पाथ पर ले जाएगा, तो उसे हमेशा फॉलो करना है। ठीक है, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। अगर इस वीडियो को देखते देखते अगर आपके मन में ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं तो बाय ऑल मीन्स आप मुझसे रीडिंग करवा लीजिए। मेरी वेबसाइट के ऊपर जाकर आपको सारे चार्जेस के बारे में डिटेल्स पता चल जाएगी। एक बार आप पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद आप मुझे जो नंबर दिया गया है व्हाट्सएप नंबर, उसके ऊपर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट बीइंग सेड, चलिए अगर आप मेरे टैरो के क्लास में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, टैरो प्रोफेशनल कोर्स है कि जिससे आप टैरो सीख पाएंगे और टैरो के चार्जेस आप लेना शुरू करेंगे टैरो रीडिंग्स करके, तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे क्लास में। तो जी हाँ, उसकी सारी डिटेल्स दी जाएंगी, मेरी वेबसाइट के ऊपर दी गई है, ज़रूर चेकआउट कीजिए। ठीक है, अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।